आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस जजमेंट की जिसको देखने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि अगर पत्नी ने दहेज उत्पीड़न के मामले में दिनांक नहीं बताई, समय नहीं बताया, स्थान नहीं बताया, गवाह की मौजूदगी नहीं दिखाई, तो फिर ऐसे में आपके ऊपर जो केस किया गया है, इस केस की एफआईआर को, इस मामले को क्वैश कराया जा सकता है, अपना नाम हटवाया जा सकता है, ऐसे मामले से बरी हो सकते हैं, ऐसे मामले को रद्द कराया जा सकता है। एक ऐसा ही मामला देखने को मिलता है जहां पर कोर्ट ये कह रही है पत्नी से कि आपने आरोप लगाए हैं तो बताइए, जिसे आप आरोपी बता रही हैं बताइए, उसने कब ऐसा कृत्य आपके साथ किया, कब उसने मारा, कब उसने पीटा, कब उसने दहेज मांगा, कब आपको घर से निकाला, कब आप पर हमला किया, दिखाइए सबूत, समय दिखाइए, किस टाइम की घटना है, तारीख बताइए, किस तारीख की घटना है, दिन बताइए, कौन से दिन की घटना है, दिन की है या रात की है, ये बताइए। कोई जवाब नहीं है। कोई आई विटनेस, कोई जवाब नहीं है। कोई वीडियो, कोई जवाब नहीं है। तो फिर आरोपी कैसे हुआ? तो एक ऐसा ही मामला देखने को मिला जहां पर कोर्ट ने पीड़ित के प्रति जो एफआईआर थी क्वैश कर दी। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करते हैं और आप भी अपने केस में इन मुद्दों को पकड़िए और अगर आपके ऊपर झूठा मामला है तो यही तारीख, समय, स्थान, दिन या रात और गवाह है। अगर ये झूठ है तो आप ऐसे केस से निकल सकते हैं। जय जनेन्द्र हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल यहां पर एक मामला ऐसा देखने को मिलता है जहां पर पत्नी ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखा दी। मैं अक्सर कहता हूं जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा बचने की संभावना, जितने ज्यादा केस उतने ज्यादा बचने की संभावना, जितने ज्यादा आरोप उतना ज्यादा बचने की संभावना। देखो, जिसे आरोपी बनाया जाता ना, उस पर दबाव सुनिश्चित करने के लिए कि ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, ज्यादा आरोप लगाओ, ज्यादा लोग गवाही करा दो, ज्यादा करा दो, ज्यादा ज्यादा, इतनी बड़ी फाइल बना दो, और यही आरोपी को फायदा पहुंचाती है। जैसे कि इस मामले में देखने को मिलता है कि ससुर की बहन, ससुर की बहन यानी कि पति की बुआ, पत्नी की जो बुआ थी, बुआ सास कहें उसको, तो जो पत्नी की बुआ सास थी इस केस में उसे पार्टी बनाया गया था, यानी ससुर की, यानी कि जो उसके पति थे, पति की जो बुआ थी, यानी पति के पिता की बहन, करेक्ट, उसे पार्टी बना दिया इस केस में, उसका नाम भी डाल दिया। अब वो पहुंचेगी हाई कोर्ट। बताओ मैंने कब क्या किया, किसके सामने किया, किस समय किया, किस दिनांक को किया, दिन में किया, रात में किया, अरे कब मैंने क्या किया, मेरा नाम क्यों डाला केस में? और पत्नी यहीं फंस गई। यहां पर यह देखने को मिलता है कि दहेज की मांग का आरोप लगाया और क्रोल्टी का आरोप लगाया, यानी कि पत्नी कह रही है कि उसे प्रताड़ित किया जाता है, मुझसे दहेज मांगती है, दहेज न देने पर मेरा उत्पीड़न किया जाता है, मुझे मारा जाता है, पीटा जाता है, भूखा रखा जाता है, परिवार वालों को उकसाती है, जिसकी वजह से ये लोग भी मेरे साथ उत्पीड़न करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, ये सब आरोप लगाए थे। यहां पर यह पाया गया कि कोई सिर्फ आरोप लगाए हैं ऐसे जो आमतौर पर अधिकतर केसेस में देखे जाते हैं, सर्व प्रयोज्य आरोप और अस्पष्ट आरोप। तो अस्पष्ट तो वही आरोप हुए जिनमें कोई आई विटनेस नहीं है, साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, और स्पष्ट करने के लिए न दिन का पता है, न रात का पता है, न तारीख का पता है, न समय का पता है।
आधा अधूरा आरोप है। बस ये कह दिया इनने हमको मारा था, बात खत्म हो गई। क्योंकि अगर हम ये बताते हैं कि भैया 25 तारीख के दोपहर में 2:03 पर इनने मुझे पीटा था और पड़ोसी वहां से देख रहा था और उसने ये रिकॉर्ड किया या वो आई विटनेस है, तब तो फिर पड़ोसी आएगा और स्पष्ट करके जाएगा कि वास्तविकता में पीटा था कि नहीं पीटा था, उसने कोई वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसके आधार पर साबित हो जाएगा। तो भाई आरोप ही झूठा है, तो भाई ऐसा आरोप लगा दो हमको पीटा था। अब जब गवाही देंगे तब देख लेंगे किसके सामने पीटा था, नहीं पता। कोई वीडियो है, नहीं है। कोई मेडिकल रिपोर्ट है, नहीं है। कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, नहीं है। कुछ नहीं है, बस इस व्यक्ति ने मुझे पीटा था। तो कोर्ट ने कहा कि सर्व प्रयोजनीय एवं अस्पष्ट अभिकथनों के सिवाय कुछ भी नहीं है, तो ऐसे में खुले कृत्य का आरोप नहीं लगाया जा सकता और प्रथम दृष्टा मामला नहीं बनता। यानी पहली नजर में मामला बनता ही नहीं, बात की तो छोड़ दीजिए, पहली नजर में नहीं बनता। और यहां पर बुआ के खिलाफ जो कार्रवाई थी कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। बस एक बात अपने केस में ध्यान रखिए, जब भी आपके विरुद्ध केस आता है सबसे पहले कंप्लेंट आती है, उसकी कॉपी ले लीजिए सर्टिफाई आरटीआई के माध्यम से। फिर एफआईआर आती है, उसकी कॉपी ले लीजिए। और इसके बाद फिर आती हैं बयानों की कॉपी ले लीजिए। खैर ये सब मिल जाती है आपको, लेकिन आरटीआई से सबसे पहले की शिकायत की कॉपी लेना आवश्यक है। अब आप अपने केस को पढ़िए, क्या आरोप है, और इन्हीं आरोपों में से आप देखिए मैं सबूत कैसे मांग सकता हूं, इसका चश्मदीद गवाह कौन है, और जो मेरे विरुद्ध आरोप है वो आरोप क्या है। क्या इन आरोपों के आधार पर मेरे खिलाफ केस चलेगा, या फिर इन आरोपों के आधार पर मेरे खिलाफ केस नहीं चलेगा, या फिर जो आरोप लगे हैं उनके सबूत हैं, या फिर जो आरोप लगे हैं उनके कोई सबूत नहीं है। आई विटनेस, या फिर ऐसा विटनेस जिसने कभी घटना देखी ही ना हो। कौन है इस केस में आई विटनेस, ये भी पता करिए। तो पूरे केस की स्टडी करिए, जल्दबाजी मत करिए, अपने वकील साहब से डिस्कस करिए, और अगर इसमें ऐसा लगता है कि साबित नहीं कर सकते जो आरोप लगाए, तो तत्काल ऐसे केस में डिस्चार्ज पिटीशन लगाइए या क्वेश्चन में जाइए और सबूतों की डिमांड करिए कि जो आपने आरोप लगाया उसके सबूत दिखाइए। मैं हूं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से ये जजमेंट आता है। नमस्कार।